पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मुल्क में माशी अफरा तफरी जारी है। गैर मुल्की सरमायादार पाकिस्तान में सरमाया लगाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर है। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हर शख्स गैर यकीनी और बेचैनी की सूरत हाल से दो चार है। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में हर गुजरते दिन के साथ साथ बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन शरह पे पहुंच चुकी है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 22% पर पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने इक़्तिदार संभालते ही अप्रैल 2022 में रोज़ाना की बुनियादों पर काम करने वाले अफराद की तनख्वाहों में कम से कम उजरत बढ़ाकर 20,000 से बढ़ाई और 25,000 करने का ऐलान किया था। लेकिन फैक्ट्री और सनतों में काम करने वाले मजदूर ये कहते हैं कि तनख्वाहों में ये इजाफा सिर्फ ज़ुबानी हद तक ही किया जाता है, उसके असली समरात आम आवाम या मजदूर तबका तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में इस वक्त बेयकीनी की ज़बरदस्त सूरत हाल जारी है। महकमा बराए मजदूर और इंसानी वसाइल के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे की इस समरी स्टेक होल्डर्स और कारोबारी अफराद के साथ मुशावरत करने के बाद मंजूर की गई थी। सरकारी कागजों में तो मजदूरों की तनख्वाहें और मुराआत में इजाफा किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। बजाय ज़्यादा होने साड़ी मजदूरी अगे नों घट रही है। अगर कोई इस चीज़ के किसी दुकानदार ने या किसी कस्टमर ने असीं एहतजाज करने कि साड़ी मजदूरी ਵਧਾਓ ਤੇ ਉਹ मतलब नहीं ਵਧਾਉਣ वाले ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ। पहले जॉब करता था, 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह थी। उनको 1 साल से कह रहा हूँ, 2 साल से तनख्वाह बढ़ा दें, इसमें नहीं गुजारा हो रहा मेरा। आपकी मेहरबानी, बाल बच्चेदार हूँ, घर भी किराए का है, सारा कुछ है, नहीं मैरिज हो रहा। कह रहे भाई काम नहीं, अब काम ढूंढ ले। अब ये लगाए जिसमें तनख्वाह से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता, कि वो 600 रुपये दे रहे थे या 700-800 रुपये बन जाते हैं। घी का पैकेट देख लें, 200, 610 पे 620 पे चला गया। ये बिल्कुल बहुत मुश्किल हुआ हुआ इस वक्त। अब कल 8,300 का भी जमा मैंने घर का करवाया अपना, किराए का घर है मेरा सारा कुछ। अब क्या करें, मजबूरी है। पेट्रोल महंगा हुआ, वैक्सीन मटेरियल, हमारी हर चीज़, जो सी भी चीज़ है ना पाकिस्तान में, सब महंगी होगी। उससे हमें क्या नुकसान हुआ है कि एक तो गाह कम हो गए, माल बना कम हो गया, और कारोबार के हालात ऐसे हो गए हैं कि आप समझ लो कि 15 घंटे भी काम करें ना तो गुजारा नहीं हो रहा। घी को देखें कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया। हम लोग तो समझ ले कि बस मरना रह गया हमारा, बकायदा हुकूमत ने सारा कुछ हमारा कर दिया। हमारे तो हालात ऐसे हो गए हैं कि महंगाई की ये लगा लो कि मेरा बेटा 20,000 रुपये ले रहा है, तो बत्ती के बिल आ रहे हैं 7,000, 8,000, गैस का भी इतना बिल आ रहा है। वो खाएंगे कहाँ से वो बेचारा, वो समझ नहीं लग रही। हम तो इतने परेशान बैठे हुए हैं। बात यह है कि जो डॉलर की प्राइस वगैरह इंक्रीज़ हुई है, पेपर मार्केट में भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हम लोग कैपिटल एक अमाउंट से काम करते हैं, उसमें भी हम लोगों को जो जहाँ पे हमारे 10 ट्रक आते थे वहाँ पे हमें 5 ट्रक आते हैं। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ये नहीं कि सिर्फ मजदूर तबका परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। महकमा मजदूर और इंसानी वसाइल के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 83,000 इदारे सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें तकरीबन 1.5 करोड़ मुलाजमीन काम करते हैं। महकमा इनको कम से कम दायरा उजरत में लाने के लिए कोशिशें करता रहता है। फैक्ट्री और सनत के मालिकान जो उजरत में इजाफे को एक बोझ ख्याल करते हैं, उनके मुताबिक फैक्ट्री में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स का खाम माल बैरून ममालिक से दरामद किया जाता है। डॉलर की कीमत बढ़ने से हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में अगर मजदूरों की उजरत में इजाफा किया जाता है तो हम माशी दिवालिये की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा किसी भी सूरत हम मौजूदा वक्त मजदूरों की उजरत में इजाफा नहीं कर सकते। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद उसामा गौरी, जस्ट पाकिस्तान, लाहौर।